केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे 3 में से 2 विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए। अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। 2 बिल जो संसद से पास हो चुके हैं उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। इन किसानों का मानना है कि ये विधेयक धीरे धीरे APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी आम भाषा में कहें तो मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये बात कह चुके हैं कि सरकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं कर रही है और न ही सरकारी खरीद को बंद कर रही है। वहीं इन विधेयकों को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और इसके कारण NDA के सबसे पुराने साथी अकाली दल ने सरकार में अपने मंत्री पद को भी त्याग दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध करती आई है। राहुल गांधी ने ये भी ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इन बिलों के कारण भविष्य में निजी कंपनियों की मनमानी को लेकर आशंकाएं खड़ी हो रही हैं। पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है, जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को APMC की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि सरकार का कहना है कि वो APMC मंडियां बंद नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वो निजी खरीदार को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सकें। दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। यह कानून कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के लिए है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के आने के लिए ये एक ढांचा मुहैया कराएगा। अंबाला के एक किसान हरकेश सिंह कहते हैं कि सरकार ने जो भी कानून में कहा है वैसा तो पहले भी होता रहा है। इसमें भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की बड़ी संख्या है, जिस कारण अधिक प्रदर्शन भी इन्हीं 2 राज्यों में हो रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कि देश में 23 फसलों पर ही MSP है। अगर MSP का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए किया गया होता तो इससे देश के सभी राज्यों के किसानों को फायदा पहुंचता और आगे उनके शोषण होने की आशंका कम हो जाती। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त कहते हैं कि मंडी का कानून नहीं बदला गया है और मंडी में काम करने वाले लोगों और आढ़तियों ने ही किसानों को अपने यहाँ फसल बेचने के लिए मजबूर कर रखा था। वो कहते हैं देश का किसान अब कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। आढ़तियों के पैसे के दम पर प्रदर्शन करके देश को गुमराह किया जा रहा है। लाखों किसान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसान हरकेश सिंह मंडी सिस्टम समाप्त होने का डर जताते हैं। वो कहते हैं कि 1 साल निजी कंपनियां अच्छे दामों में आपसे फसल खरीदेंगी, उसके बाद जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो कॉर्पोरेट कंपनियां मनमाने दामों पर फसल की खरीद करेंगी। हरकेश सिंह बिहार राज्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहाँ मंडी सिस्टम समाप्त होने के बाद किसानों की हालत ठीक नहीं है और उनसे मनमाने दामों पर फसल खरीदी जाती है। सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वो किसानों से सीधे फसल लेकर निजी कंपनियों को बेचे। मंडी सिस्टम खत्म करने की आशंका पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की अलग राय है। वो कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है और राशन को तो किसानों से ही खरीदा जाता है। सरकार कल भी इस राशन को खरीदेगी तो मंडियां कैसे बंद हो जाएंगी। बिहार में 2006 में APMC एक्ट को खत्म कर दिया गया था। इससे अनुमान लगाया गया था कि किसानों को राज्य में अपनी फसल अपने मन